बांग्लादेश ने भारत की सीमा में तैनात किए तुर्की TB2 ड्रोन। भारतीय वायुसेना इन ड्रोन्स को तबाह करने में पूरी तरह सक्षम। पहले भी भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी ड्रोन्स को कर चुकी है तबाह। दोस्तों, हाल में ही जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से वो लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हिंसा बढ़ गई है। बांग्लादेश सरकार कई परियोजनाओं को भारत के बजाय दूसरे देशों को दे रही है। पाकिस्तान से बांग्लादेश हथियार खरीदने पर विचार कर रहा है और तुर्की से उसने घातक ड्रोन हासिल किए हैं। अभी तक सेकुलर रहा बांग्लादेश कट्टर होता जा रहा है और मुस्लिम देशों के साथ गठबंधन बना रहा है। भारत को भड़काने के लिए ही बांग्लादेश ने अपनी सीमा में बायर कतार ड्रोन तैनात किए हैं। ये ड्रोन उसने तुर्की से हासिल किए हैं। ये लेजर गाइडेड मिसाइल कैरी कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश भारत की सैन्य क्षमता के आगे एक हफ्ते भी नहीं टिक सकता है। भारतीय वायुसेना इन ड्रोन्स को बेहद आसानी से तबाह करने की क्षमताओं से लैस है। भारत के पास घातक एंटी ड्रोन क्षमताएं हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत बांग्लादेश के ड्रोन्स का इलाज कैसे कर सकता है। बांग्लादेश के ड्रोन्स भारत की सुरक्षा के लिए साबित हो सकते हैं खतरा। भारतीय सेनाएं सीमाओं पर हैं चौकस। हर खतरे का दिया जाएगा माकूल जवाब। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि बांग्लादेश के ड्रोन से भारत को क्या खतरा हो सकता है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश के जवाब में हमारे पास कितना इंतजाम है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वो लगातार इस्लामिक गठजोड़ बना रहा है। उसने पाकिस्तान के इशारे पर ही तुर्की से घातक ड्रोन हासिल किए हैं। तुर्की ड्रोन के मामले में काफी ताकतवर हो गया है। उसने ये तकनीक अमेरिका से ही हासिल की है। अमेरिका ने दुनिया में राज करने के लिए रूस के खिलाफ तुर्की जैसे कट्टर मुस्लिम देश को भी नाटो में शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से उसने अमेरिका से काफी हथियारों की तकनीक हासिल कर ली है। घातक ड्रोन्स उनमें से एक हैं और अब इसका इस्तेमाल वो इस्लामिक जगत में पैठ बनाने के लिए कर रहा है। बांग्लादेश इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। पाकिस्तान ने भी तुर्की से इन ड्रोन्स को हासिल किया है और भारत की सीमा में इनकी तैनाती की है। भारत ने कई बार पाकिस्तानी ड्रोन्स को तबाह किया है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान घातक मिसाइलों से लैस हैं और सुखोई विमान ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को तबाह किया था। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, भारतीय सेनाएं सीमाओं पर अलर्ट मोड में हैं। भारत के पास स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भी हैं। इनके जरिए आसानी से तुर्की ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। बांग्लादेश के ये ड्रोन भारत के भीतर की निगरानी कर सकते हैं, जिससे भारत खुफिया अलर्ट पर है। इस तरह की हरकतें भारत को उकसाने वाली हैं। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि भारत बांग्लादेश पर कार्यवाही करे। भारत कार्यवाही करेगा भी, लेकिन इंतजार है ट्रंप के शपथ ग्रहण का। एक बार ट्रंप सरकार बनने के बाद यूनुस सरकार पलटने के पूरे चांस हैं। एक बार फिर से भारत बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता की चाबी सौंप सकता है। इसी वजह से शेख हसीना भारत में ही रुकी हुई है। यूनुस सरकार ने कई बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन भारत ने उन्हें नहीं सौंपा है। भारत सरकार बांग्लादेश की हर हरकत पर नजर रख रही है और खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है और कार्यवाही की अंदर ही अंदर तैयारी की जा रही है। मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि उनकी सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, फिर भी वो कोशिश में है कि भारत विरोधियों के दम पर वो कुछ दिन और सत्ता में बने रहें। और वो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, उससे नुकसान वहां के लोगों का ही है, क्योंकि यूनुस तो अमेरिका भाग जाएंगे और जनता पिसेगी। खैर, बांग्लादेश की मुस्लिम आबादी पूरी तरह से हिंदुओं का दमन कर रही है। ऐसे में उसे हर हालत में अपने किए का भुगतान करना ही होगा। भारत की शक्ति के आगे कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगी। बांग्लादेशी सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत। भारत कभी भी उसे कर सकता है बर्बाद। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। उसके मुकाबले बांग्लादेश बेहद पीछे है। वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त बहुत कम वक्त में भारत ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करवा दिया था। शेख हसीना के वक्त में बांग्लादेश भारत की मदद से तेजी से विकास कर रहा था। मोदी सरकार के समय बांग्लादेश के भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे, लेकिन नई सरकार लगातार भारत विरोध पर उतारू है। भारत कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाता है। मौजूदा सरकार ने बहुत से मिशंस को अंजाम दिया है और हर मिशन के पहले पूरी पुख्ता तैयारियां की गई थी। कश्मीर से धारा 370 हटाना भी ऐसी ही प्लानिंग का नतीजा था, जिसकी वजह से कश्मीर में कोई हिंसा नहीं हो सकी और आज कश्मीर शांत है। वो कश्मीर जो लगातार जल रहा था, वहां शांति बनी हुई है। निवेश आ रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फेल हो गया है।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के वक्त भी सरकार की यही स्पष्ट नीति देखी गई। म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों को चुन चुनकर मारने का मिशन हो या फिर पाकिस्तानी कब्जे वाले पीओके में घुसकर आतंकी शिविरों को तबाह करना हो, सरकार ने पुख्ता तैयारी करके अपने मिशन को अंजाम दिया है। आज के वक्त में कई देश भारत को जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत इस पर संजीदगी से काम कर रहा है, क्योंकि अगर भारत इस वक्त जल्दबाजी में जंग में कूद जाता है तो इससे वो लंबे वक्त तक जंग में ही उलझा रहेगा। चीन बांग्लादेश की मदद करने लगेगा और भारत की इकोनॉमी को भयंकर नुकसान होगा। जो भारत 5 साल में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, वो फिर से पीछे हो जाएगा। चीन को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। इससे सीमा में भी असर पड़ सकता है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बहुत से देशों को पच नहीं रही है और वो लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। भारत सुरक्षा परिषद में भी मजबूती से स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। इसी वजह से चीन की बेचैनी बढ़ गई है। वो किसी तरह से भारत की रफ्तार को रोकना चाहता है, लेकिन भारत इस साजिश को समझता है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जरूर कदम उठाएगा, लेकिन ये कदम उन्हें अपनी समस्या से स्थायी निजात दिलाएगा। बांग्लादेश को तोड़कर एक हिंदू स्टेट अलग किया जा सकता है। ये दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है, या फिर भारत उस हिस्से को भारत में ही मिलाना चाहेगा। कोई ना कोई बड़ा कदम तो जरूर उठाया जाएगा। बाकी सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। आजादी के वक्त भारत के नेताओं की कुछ गलती की वजह से ये हिस्से भारत से अलग हो गए थे और लगातार बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। भारत लगातार विकास के कीर्तिमान गढ़ रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान भयंकर भुखमरी, गरीबी का शिकार है। एजुकेशन से लेकर हेल्थ के मामले में इस देश की बुरी हालत है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी कट्टरपंथ की भेंट चढ़ रहा है। अगर आज ये हिस्से भारत के साथ ही होते तो यहाँ के लोगों को भी ये विकास नसीब होता, लेकिन तब मजहब के आधार पर ये लोग अलग हुए थे और जिन्ना ने सपना दिखाया था कि वो ऐसा देश बनाएंगे जहां हर मुसलमान जन्नत का जमीन में ही दर्शन करेगा। लेकिन आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को जहन्नुम से भी बुरा मानती है और भारत हर दिशा में तेजी से आगे जा रहा है। तो दोस्तों, बांग्लादेशी ड्रोन की तैनाती और भारत की प्लानिंग पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।